जब गुंडा पूरे मार्शल आर्ट स्कूल पर कब्जा करने आया तब उसने सिर्फ ताकत ही नहीं दिखाई, उसने सारी इंसानियत की हदें पार कर दी। सबके सामने गुरु की बेटी के सम्मान से खेलने लगा और पूरे विद्यालय को ललकार कर बोला, अगर किसी में मर्दानगी है तो आओ मुझसे लड़ो, वरना ये लड़की आज मेरे साथ जाएगी। गुरु, पिता, भाई सब बेबस थे। वो पहले ही सभी योद्धाओं को हरा चुका था। विद्यालय की शान अब मिट्टी में मिल रही थी। लेकिन तभी एक कोने से एक आवाज आई। आवाज नहीं, मानो ज्वालामुखी का फटना था। सफाई करने वाला साधारण सा लड़का, जिसका नाम शायद ही किसी ने पुकारा हो। विमान उसका खून खौल उठा। जिसे सबने मूर्ख, बेवकूफ और काम वाला समझा था, वो अब अपनी यादों की राख से उठ चुका था। और अगले ही पल वो एक एक करके गुंडों को उड़ाने लगा। पंच, लात, हवा में उड़ती देहें और सबके चेहरे पर सवाल, आखिर ये है कौन? तो जानिए इस रहस्यमयी लड़के की पूरी कहानी, कैसे एक शापित जन्म से लेकर अपमान, धोखा और मौत के करीब पहुंचकर वो बना मार्शल आर्ट्स का महायोद्धा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ इस पेज पर मिलेंगी। विमान नाम का लड़का जन्म से ही बाकी बच्चों से अलग दिखता था। आंखें गहरे काले रंग की थीं, जैसे उनमें कोई रहस्य छुपा हो। जैसे ही वह रोया, खिड़कियां अपने आप खुल गईं और घर की दीवारों में कंपन होने लगा। उसके माता पिता डर गए। गांव के लोग कहने लगे कि यह कोई अभिशप्त बालक है, लेकिन माता पिता को यकीन नहीं हुआ। वे विमान को लेकर गांव के बाहर रहने वाले रहस्यमयी तांत्रिक बाबा के पास गए। तांत्रिक बाबा ने जैसे ही विमान का हाथ छुआ, उनकी आंखें फैल गईं। वे कांपने लगे। इस बालक को जल्दी से त्याग दो, नहीं तो सर्वनाश निश्चित है, वरना एक एक कर सब खत्म हो जाएगा। यह कहकर बाबा पीछे हटे, लेकिन विमान की आंखें जैसे उन्हें भीतर तक देख रही थीं। अगले ही पल तांत्रिक बाबा के मुंह से खून की धार निकली और वह मूर्छित होकर गिर पड़ा और अपनी दुकान छोड़कर भाग गया। माता पिता अंधविश्वास को नहीं मानते थे। वे विमान को घर ले आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने घर की चौखट पार की, पूरा घर हिलने लगा। फिर अचानक आसमान से एक बिजली गिरी, सीधे माँ के ऊपर। माँ की मौके पर मौत हो गई। पिता अब टूटा हुआ भागते हुए मंदिर पहुंचा। रोते हुए विमान को मंदिर की सीढ़ियों पर रख दिया और खुद ही गांव छोड़ दिया। अब वो सिर्फ एक छोड़ा हुआ बालक नहीं था, वो था एक जन्मजात रहस्य, एक शक्ति, एक अग्नि। एक साधु ने आश्रम में पाला और धीरे धीरे उसमें छिपी हुई ताकतें मार्शल आर्ट्स के अभ्यास के दौरान खुद ब खुद उभरने लगी। 20 वर्षों में वह इतना निपुण हो चुका था कि मार्शल यूनियन का प्रमुख बन गया। लेकिन शायद उसे अपने ही सबसे करीबी दोस्त पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। एक रात उसी दोस्त ने विमान की शराब में जहर मिला दिया। उसके पूरे शरीर की नसें जैसे फटने लगीं। वह जमीन पर गिरा और जब वह तड़प रहा था तब उसने विमान के दिल में चाकू घोंपा और उसके निर्जीव शरीर को नदी में फेंक दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही